नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। आज लेक्चर 21 है साइंस का और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन और उसके टाइप पढ़ेंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद आपको डाउट सेक्शन और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। कोई भी टॉपिक जो हमने पहले किया हो, जो वीडियो समझ में अच्छे से नहीं आई हो, है ना, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अब, क्योंकि हमारा साइंस का सिलेबस हो गया है कंप्लीट। आज है हमारा लास्ट लेक्चर। और आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली, पहले वीडियोस देखिए, फिर उनमें जो डाउट आता है वो हमसे पूछिए, हम ज़रूर उनको क्लियर करेंगे आने वाली वीडियोस में। पोल्यूशन देखिए, पोल्यूशन आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिसकी वजह से क्या है कि नई नई बीमारियां आ रही हैं। सब कुछ बहुत अजीबो तरीके से चल रहा है। अब पोल्यूशन होता क्या है, देखिए, जब हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, कैसे आते हैं, चाहे तो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, वॉल्केनिक इरप्शन होने से, या ह्यूमंस की वजह से, है ना, कोई और नेचुरल काज जो कि ह्यूमन ने किया हो, है ना, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होती है। और पोल्यूशन क्या है, 7 डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन है। जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होती है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, रेडियो एक्टिव, थर्मल, लाइट, साउंड पोल्यूशन। और इनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, एयर पोल्यूशन, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हवा में पोल्यूशन होना। अभी जो हवा हम सिटीज़, अगर आप लोग अगर जम्मू सिटी में रह रहे हो, चाहे कश्मीर सिटी में रह रहे हो, किसी भी सिटी में रह रहे हो, तो आपको इस चीज़ की दिक्कत ज़रूर होगी कि आपको एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर दिल्ली वगैरह में गए हो तो वहाँ तो और ही बहुत बुरी हालत है। और जो एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होती है, जो गैसेस और केमिकल जो हवा में रहते हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। अब एयर पोल्यूशन होने से क्या, वहाँ पे स्मॉग हो जाता है। अब स्मॉग क्या, धुंध पड़ जाती है ना। धुंध नहीं तो सर्दियों की धुंध होती है, लेकिन ये सर्दियों की धुंध नहीं होती, ये होती है पोल्यूशन की। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे स्मॉग हो जाता है। डर्ट, ग्रिम, एग्जॉस्ट फ्यूम्स और अदर एरोसोल हवा में घूमते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मिट्टी का हवा में उड़ना, है ना, और जो भी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं, उनका हवा में बहुत देर तक रहना, उसकी वजह से जो हवा होती है उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी जो ये पोल्यूशन है इसकी वजह से क्लाउड भी इन्फेक्ट होते हैं। क्लाउड के इन्फेक्ट मतलब जैसे आसमान में अगर क्लाउड्स हैं, तो अगर पोल्यूटेंट्स ऊपर जा रहे हैं तो वो क्लाउड को इफेक्ट करेंगे, और क्लाउड को इफेक्ट करने से क्या होगा, जब बारिश होगी तो वो जो होगी, बारिश होगी, उसका बोलते हैं हम एसिड रेन। क्या होगा, एसिड रेन होगी। और ये एसिड रेन तो उससे भी खतरनाक, अगर ताजमहल देखा ना, ताजमहल की हालत ख़राब क्यों होते जा रही है दिन ब दिन, पोल्यूशन के कारण। क्योंकि जो पोल्यूशन है वहाँ पे, क्योंकि आगरा सिटी एक मतलब कि बढ़ती सिटी है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, और फैक्ट्रीज़ का जो धुआं होता है वो क्या करता है, एसिड रेन लेके आता है। जब एसिड रेन ताजमहल के ऊपर पड़ती है तो क्या है, क्योंकि वो मार्बल है, मार्बल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। तो एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वाटर पोल्यूशन, देखिए, अभी वाटर तो हम सबको मालूम है कि हम सबको जीने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। अभी पानी की आवश्यकता है तो हम क्या करते, लेकिन ये चीज़ें हम पता है कि पानी की हमें ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ओशियंस में, लेक्स में, या अपनी नाले में, नदी में, है ना, गंद फेंकते हैं। ट्रैश, गंद जो है घर से उठा के वहाँ पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से होती है वाटर पोल्यूशन। और जिसकी वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, देखिए, जो फिश होती हैं वो तो मरती हैं, और जो कि
वाटर है वो भी क्या हो जाता है, उसका जो वाटर साइकिल है ना, वो भी इफेक्ट कर जाता है। अब वाटर साइकिल कैसे इफेक्ट करता है, मान लीजिए आपने कुछ गंद डाल दिया है ना, उसकी वजह से अगर जहाँ तो अगर एल्गी बढ़ गई है ना, एल्गी कैसे बढ़ती है, देखिए हम जो अपने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं है ना, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे और फर्टिलाइज़र जो बारिश से धुल के उधर जाते हैं, बड़े बड़े नालों में नदियों में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एल्गी जल्दी से जल्दी ग्रो होती है। जल्दी ग्रो होने के कारण वो एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाती है। अगर आपने डल लेक देखा होगा तो वो क्या है, वो अभी बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र की वजह से वहाँ पे जो एल्गी है बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से मछलियाँ जो हैं उनको खाना तो मिल रहा है लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है, जिसकी वजह से वाटर साइकिल टूट गया है। तो ऐसे वाटर साइकिल इफेक्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन से। और वही जो मैंने बताया कि एल्गी और ये सब, और वाटर पोल्यूशन एक और कारण के साथ होता है वॉल्केनो इरप्शन के वजह से। वॉल्केनो इरप्शन की वजह से क्यों होता है? क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, आपको मालूम है, अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस वगैरह लेके आते हैं। और क्योंकि अगर पानी में वॉल्केनो इरप्ट करे, अब पानी में कैसे करेगा, समंदर में तो करेगा ना, तो वहाँ पे ये वाटर पोल्यूशन लेके आते हैं। और वेस्ट वाटर जो फैक्ट्रियों से निकल के आता है, फैक्ट्रियों में भी आपको मालूम होगा कि पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से भी बहुत पोल्यूशन होती है। तो अभी वाटर पोल्यूशन के बाद अभी लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लैंड पोल्यूशन भी इस वक्त बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या है कि कचरा रखने की जगह नहीं बची है। इतने बड़े बड़े लैंड जो है पोल्यूट हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे जो डंप, जो भी हम फर्टिलाइज़र और केमिकल या कुछ भी जो है उसको डंप कर रहे हैं इतना ज़्यादा, और लैंड्स क्या हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। और ग्राउंड वाटर, जब ये गंदी चीज़ें हम किसी भी ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है, जो कि लेक, जिनसे लेक्स बनते हैं, स्ट्रीम्स, और जो भी हम पानी जहाँ से पीते हैं है ना, चश्मे बोलते हैं जिनको, जहाँ बाँ बोलते हैं हम जो लोकल लैंग्वेज में है ना, बोली, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो ये ग्राउंड वाटर होता है इतना पोल्यूटेड हो जाता है कि वो पीने लायक नहीं रहता। तो लैंड पोल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और क्या, रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन। अब रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। क्यों? देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बढ़ रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। अगर यूरेनियम, और क्या है कि जब ये यूरेनियम और प्लूटोनियम जो ये केमिकल्स हैं, अगर ये क्या है कि इनके जो केमिकल्स हैं और इनकी जो रेडिएशन है, इनके लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये लीक हो जाते हैं तो इनकी वजह से रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन हो जाती है। अब रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जापान में जहाँ पे बम फाड़ा गया था, एटॉमिक बम, वो जगह अभी तक बंजर है और उसको अगले 100 साल तक इस्तेमाल में नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव गैसेस हैं। और अगर कोई भी वहाँ पे जाएगा उसको स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से वो महीने में भी के अंदर मर जाएगा वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कहीं पे अगर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी अभी एक नया है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन तो आप समझते ही होंगे कि आपको जब भी कोई गाना सुनना है या कुछ करना है तो आप अपने ईयरफोन्स की आवाज़ को ज़्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन है ना। नॉइज़ पोल्यूशन क्या, आप अनवांटेड नॉइज़ जो है आपके सुनना पड़ रही है, जो कि आप सुनना नहीं चाहते। जैसे कि अगर आपका घर रोड के साइड में है ना, तो आपको गाड़ियों की आवाज़, है ना, तो ये सब जो आवाज़ें होती हैं जो कि आपके इस्तेमाल की नहीं हैं, अनवांटेड साउंड्स हैं, है ना, उनको नॉइज़ कहते हैं। और ये टाइप ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन
क्या कहाँ कहाँ से आता है? एक्सप्लोजन से, अगर कोई एक्सप्लोजन हो रही है वहाँ से, जेट इंजन चल रहे हैं वहाँ से, और अगर कोई कंसर्ट वगैरह भी चल रहा है, मान लीजिए किसी ने अपने घर के पास घर में बड़े बड़े स्पीकर रखे हैं और खूब ज़ोर से बजा रहा है, तो उससे की वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होती है। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब यही है कि हम क्या है, सुनने की क्षमता खो देते हैं, है ना, हमें सुनाई नहीं देता। फिर इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में भी हमारे कान कैसे हो जाते हैं, उनको ज़ोर से सुनाई देता है ना। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़ोर से सुनाई देता है। वैसे ही ये प्रॉब्लम बच्चों में भी आ जाती है अगर ये नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ वाली जगह में अगर वो रहते हैं। लाइट पोल्यूशन, अभी आप बोलेंगे कि ये कौन सी पोल्यूशन आ गई लाइट पोल्यूशन। देखिए, आपने सिटीज़ में देखा होगा कि लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और लाइट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टार्स और जो गैलेक्सीज होती हैं वो हम नहीं देख पाते रात में। और इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स स्काई के दूर दूर तक जाती है, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, रात में जो हमारी जो जगह है वो एकदम लाइट में रहती है। और इसकी वजह से क्या है कि सिटीज़ में लाइट रहेगी हमेशा, आप कभी स्काई नहीं देख पाओगे। ये अभी इतना इस कंसर्न नहीं है इस पोल्यूशन का कि लाइट पोल्यूशन का बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन फिर भी ये भी एक टाइप है पोल्यूशन की, ठीक है, जिसकी वजह से आप रात को अगर चांद देखना चाहो वो नहीं देख पाओगे लाइट की वजह से, ठीक है। तो ये सब भी पोल्यूशन के अंदर आता है। थर्मल पोल्यूशन ये बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो ग्रीन हाउस गैसेस और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकली हुई, है ना, फैक्ट्री, है ना, और वाटर जो भी निकलता है, कौन सा वाटर जो स्ट्रीम से निकलता है, उसकी वजह से गर्मी बहुत हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा एसीज जो इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से, जो हर किसी ने गली में एसी लगाया होगा उसके घर में तो ठंडी होगी, लेकिन जिस तरफ उस एसी का एग्जॉस्ट होता है वहाँ से गर्म हवा निकलती है, तो इसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और थर्मल पोल्यूशन बढ़ने से जो फिश और वाइल्ड लाइफ हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलती है। अभी आपने अगर नहीं मालूम क्या है कि अगर पानी जितना गर्म हो उसमें उतनी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसकी वजह से फ़िश और वाइल्ड लाइफ को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ क्या है कि सॉइल इरोजन होती है। सनलाइट जब ज़्यादा होगी तो पानी, जब भी बारिश होगी तो उसकी वजह से क्या है कि सॉइल इरोजन ज़्यादा होती है। किससे? थर्मल पोल्यूशन से। थर्मल पोल्यूशन के बारे में हमने देखा। अभी पोल्यूशन तो हर जगह है ना। अभी पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम रिसाइकलिंग 3R का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमेशा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो 3R का इस्तेमाल करें तो पोल्यूशन को कम होगा ही होगा। अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन लेयर के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन लेयर क्या है? ऑक्सीजन लेयर क्या है कि एक एटमॉस्फेयर जो हमारे क्या है, अगर ये हमारी धरती है इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर ऐसे मान लो कि गैसेस का एक बहुत बड़ा क्या है, जाला है, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, है ना, 97 से 99% कितनी, 97 से 99% जो किरणें हैं वो तो ऊपर ही रह जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये सारी किरणें अगर धरती में आना शुरू हो गई तो हम तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, और इसकी वजह से स्किन डिजीज़ होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहने के चांस बहुत कम हो जाते हैं ना। तो ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है कि जो कि बहुत मेन काम करती है, बहुत ही ज़रूरी काम करती है, किसको, अब्जॉर्ब करने को, जो भी किरणें ऊपर से आती हैं। अभी साइंटिस्ट ने क्या है डिस्कवर किया है, ओजोन लेयर में होल, उसमें खड्डा हो गया है। कहाँ? अंटार्कटिका वाले रीजन में, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा इन्वायरमेंट इशू हो गया है। अब ये जो ओजोन लेयर है इसमें खड्डा हुआ किन गैसेस की वजह से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसी गैसेस जो हैं
ये क्या करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं और इन पोल्यूशंस की वजह से वहाँ पे ओजोन में खड्डा हो गया है। और ओजोन लेयर डिप्रेशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ's ozone layer in the upper atmosphere caused due to release of chemical compound containing gases bromine chlorine from industries और other human activities। क्या है, अगर ब्रोमीन और क्लोरीन का जो मिश्रण है ये अगर एटमॉस्फेयर के जो अपर लेयर है ना, अगर वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे होती है ओजोन और ओजोन को करता है डिप्लीट। ठीक है, अभी ओजोन ये देखिए किरणें ऐसे नहीं तो वापस चले जाती हैं और कुछ ही किरणें 1% किरणें या 2% आती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कि हमारा ये निचला वाला हिस्सा है, अंटार्कटिका वाला हिस्सा, यहाँ पे जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, थिन हो रही है। थिन का मतलब पतली हो रही है। अब पतली होने की वजह से क्या होगा, किरणें अंदर आएंगी, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी कौन कौन सी गैसेस हैं वो जो कि डिप्लीट करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, है ना, ये क्या करते हैं, डिप्लीट करती हैं। और सब्सटेंस दैट कंटेन ब्रोमीन, और जिसमें ब्रोमीन होता है, मिथाइल ब्रोमाइन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये सब भी क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। अभी जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्लोरीन एटम जो उसमें होता है वो रिएक्ट नहीं करता है ओजोन के साथ, लेकिन क्या होता है कि उसके साथ, ओजोन के साथ जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या है कि हम ओजोन को बचा नहीं सकते क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी। ठीक है, तो अभी कास्ट तो हमें पता चल गया किसकी वजह से होता है। अब इनको बचा कैसे सकते हैं वो देखते हैं। पहले होता क्या क्या है, देखिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में तो हार्मफुल इफेक्ट होगा ही, क्योंकि ज़्यादा किरणें अंदर आएंगी। और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि हम डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ सन की, और इसकी वजह से स्किन डिजीज़, कैंसर, सनबर्न्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, क्विक एजिंग, मतलब कि हम जल्दी बूढ़े होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगी। एनिमल के साथ क्या होगा, जब एनिमल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ में आएंगे तो उनकी स्किन और आई को हो जाएगा कैंसर एनिमल के लिए। और इन्वायरमेंट में क्या होगा, जब अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आएंगी तो इससे क्या होगा, कम ग्रोथ होगी, फ्लावर कम निकलेंगे, फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत कम होगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, हार्मफुल इफेक्ट से वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। मराइन लाइफ में क्या होगा कि जो हमारे पास प्लैंकटॉन्स हैं वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके से इफ़ेक्ट होंगे। एक्वाटिक जो फूड चेन है, एक्वाटिक फूड चेन है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ भी ख़राब होगी। तो मेन बात यह है कि ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो हमारे बहुत ज़्यादा सबका नुकसान होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, अब सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्या है, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाती हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया। और जो पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करना है। कोई नेचुरल मेथड निकालना चाहिए जिसके केमिकल की वजह हम कोई इको फ्रेंडली केमिकल इस्तेमाल करें जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट ना करे। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे हम अपनी ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। एक और टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है ग्रीन हाउस गैसेस।
अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कि ये वो गैसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, धरती को हॉट रखने में हेल्प करते हैं, हॉट या कूल रखने में। अब हॉट और कूल रखने का मतलब ये है कि जैसे कि जब हम गर्मी होती है ना, गर्मी होती है, जब समर आएगी तो समर में क्या होगा, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में, है ना। तो रात में जो क्योंकि रात में तो सन होगा नहीं, तो उसकी वजह से कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो जाए, तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस हमारे हेल्प करती हैं। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि दिन में धूप रहती है और रात में बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पता नहीं चलता ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये क्या करती हैं, गर्मी और सर्दी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं, इनकी जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, CO2 है ना, SO2, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी, है ना। तो ये सब क्या है कि ये सब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, हो रही हैं इंक्रीज। अब इंक्रीज होने से क्या है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, है ना। जब गर्मी होगी तो ये टेम्परेचर समर्स में बहुत बढ़ा देंगी और सर्दियों में ये टेम्परेचर बहुत घटा देंगी। पहले तो ये क्या करती थी, नॉर्मलाइज करने का काम करती थी टेम्परेचर को, लेकिन अभी ये कैसा काम कर रही है, उल्टा काम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इनकी मात्रा इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इसलिए। तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। और आपने अगर हमारी सारी पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर नहीं देखी आप उनको देखिए। कोई भी डाउट अगर बीच में आता है तो हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कि कौन से आपको टॉपिक्स फिर से रिवाइज़ करने हैं, MCQs कौन कौन से चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।